तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से दो दरख्वास्त होती है, उस पर तवज्जो करें। इसके अलावा दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा है जाकर के देखें। हमारे काम जहाँ पर चल रहे हैं उसका आपको इल्म है, इस सिलसिले में आप इसमें अपना ताउन पेश करें। नीचे उसकी तफसीलात है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सुंदरकांड हनुमान चालीसा पाठ के दरमियान में है जबरन रोके जाने का मामला सामने आ रहा है। मामला यूनिवर्सिटी तलबा और प्रोक्टोरियल बोर्ड के दरमियान पेश आया, जिसने तलबा में ज़बरदस्त नाराज़गी पैदा कर दी है। इल्ज़ाम है कि यूनिवर्सिटी तलबा बैठे थे और सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, तभी प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम पहुंची और तेज़ आवाज़ का हवाला देते हुए माइक को बंद कर दिया। दरअसल BHU में PhD दाखिले के लिए खाली सीटों की फहरिस्त जारी करने का मुतालबा करते हुए कुछ तलबा 5 दिनों से एग्जामिनेशन कंट्रोलर दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। तलबा का कहना है कि मंगल का दिन होने के नाते धरना वाली जगह पर हम लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, जिसे प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम ने दरमियान में ही बंद कर दिया। मरकजी वजीर और BJP मेंबर पार्लियामेंट स्मृति ईरानी के लोकसभा हल्का अमेठी की गौरीगंज तहसील में वाक़े गांव में सड़क की तामीर न होने से नाराज़ गांव के लोगों ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग के बायकाट का ऐलान किया है। अमेठी की गौरीगंज तहसील के जामू विकास खंड डेवलपमेंट ब्लॉक के अल्पी तिवारी ग्राम सभा में वाक़े सरमेपुरवा के लोगों ने गाँव के बाहर एक बैनर लगाया, जिस पर रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ लीडरो शर्म करो लिखा हुआ। इस मामले में जिला इंतजामिया का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और मसले को हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में मंगल को पुलिस के साथ तसादम में 4 नक्सली हलाक हो गए हैं। एक सीनियर अफसर ने बताया नस्लियों पर 36 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया गया था। पुलिस सुपरिटेंडेंट नीलू तपाल ने कहा कि पुलिस को पीर की दोपहर को इत्तला मिली थी कि लोकसभा इंतखाबात के लिए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के दरमियान तकरीबी सरगर्मियाँ अंजाम देने के मकसद से कुछ नक्सलाइट्स पड़ोसी तेलंगाना से गढ़चिरौली में प्राणहिता नदी को पार कर गए हैं, फिर उसके बाद घात लगाकर इनको मारा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने CAA से मुतालिक दाखिल अर्जियों पर 19 मार्च को समाअत की और फिर इस मामले में मरकज़ की मोदी हुकूमत को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले में आइंदा समाअत के लिए 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर स्टे लगाए जाने से मुतालिक अर्जी दहिंदगान का मुतालबा मंजूर नहीं किया, यानी CAA पर फिलहाल रोक लगाने से अदालत उज़्मा ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेदिक कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के गुमराहकुन इश्तिहारात के मामले में समाअत करते हुए रामदेव आचार्य बालकृष्ण को अदालत की रूबरू हाजिर होने का हुक्म दिया है। इसी के साथ अदालत ने यह भी पूछा है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। तृणमूल कांग्रेस की सीनियर लीडर रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि पार्टी चाहती है कि लोकसभा इंतखाबात की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चालें इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को तबाह कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि क्या BJP आवाम का सामना करने से इतनी डरती है कि वो इलेक्शन कमीशन को अपने पार्टी के दफ्तर में तब्दील कर रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उस खत को वाइट व्हाट्सएप के जरिए लोगों को भेजे जाने के सिलसिले में कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसमें उन्होंने तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए आवाम से हिमायत तलब की है। उनका कहना है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की सरासर खिलाफ वर्जी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की तहकीकात में पता चला है कि BRS लीडर की कविता ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल उनके उस वक्त के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के आला रहनुमाओं के साथ साजिश की थी। ED ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि जुर्म से हासिल होने वाले आमदनी में से अब तक 128.69 करोड़ रुपए के असासों का सुराग लगाया गया है और उसे जब्त कर लिया गया है। SP लीडर आजम खान को पीर को दोहरा झटका लगा। सबसे पहले इलाहाबाद कोर्ट की जानिब से मौलाना मोहम्मद अली जोहर ट्रस्ट की अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया और उसके बाद आजम खान को रामपुर MP MLA कोर्ट से एक और झटका लगा। अदालत ने खान को 7 साल जबकि दीगर मुजरिमों को 5 साल कैद की सजा सुनाई। ये सजा डोंगरपुर केस में दी गई थी। ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबोर्न के ऊपर से गुजरते हुए एक
ہاٹ ایئر بیلون سے گر کر ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ شخص کی لاش میلبورن کے ایک رہائشی علاقے سے برآمد ہوئی۔ پیر کی صبح آسٹریلوی خبر رساں ایجنسی AFP کی طرف سے موصولہ خبر کے مطابق میک شہر میلبورن کے اوپر سے گزرتے ہوئے ایک ایئر بیلون حادثے کا شکار ہوا۔ اس ایئر بیلون کے گرنے سے اس میں سوار ایک شخص موقع پر ہلاک ہوا۔ شخص کی لاش میلبورن کے ایک رہائشی علاقے سے برآمد کر لی گئی تھی۔ امریکہ میں ہندوستانی نژاد طلباء کی اموات کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک ہندوستانی نژاد طالب علم کی پراسرار حادثے میں موت ہو چکی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں کچھ غلط نہیں پایا گیا، لیکن پھر بھی مختلف واقعات میں ہندوستانی نژاد طلباء کی مسلسل اموات سے کئی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ہیٹی میں جتھوں کے درمیان لڑائی میں 10 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق دارالحکومت پورٹ او پرنس کے جنوبی علاقے میں 2 گروہوں کے درمیان میں تصادم ہوا تھا۔ 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر حملے کرنے والی اسرائیل کو 35,000 ٹن ہتھیار گولہ بارود بھیجا گیا ہے۔ ظالم دہشتگرد اسرائیل ہیوم اخبار میں شائع ہونے والی خبر میں واضح کیا گیا کہ 7 اکتوبر سے اب تک زیادہ تر امریکہ سمیت مختلف ممالک سے 300 سے زیادہ طیاروں، قریب 50 بحری جہازوں کے ذریعے اسرائیل کو 35,000 ٹن ہتھیار اور گولہ بارود بھیجا گیا، یعنی کہ معصوم فلسطینیوں کے قتل میں تنہا اسرائیل نہیں بلکہ کئی ممالک شامل ہیں اس قتل عام میں۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ رات غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر رفح پر حملہ کیا، جس میں بچوں اور خواتین سمیت 14 فلسطینی اپنے شہید ہو گئے۔ یہ بات فلسطینی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک تحریری بیان میں کہی گئی ہے۔ شمالی عراق میں علیحدگی پسند دہشتگرد تنظیم PKK کے خلاف آپریشن میں ایک فوجی کے مرنے اور 4 کے زخمی ہونے کی خبریں آئی ہیں۔ اسرائیلی سپریم کورٹ نے مقبوضہ مشرقی القدس میں 3 فلسطینیوں کی مکانات والی زمین پر قبضہ کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ مشرقی القدس کی رہائش سے درویش نے سرکاری فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کو اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیلی سپریم کورٹ نے مشرقی القدس میں گیلو یہودی بستی کی حدود میں داخل ہونے کی بنیاد پر ان کی زمین اور مکانات کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا اور ظلم و ستم جاری ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایدھانوم گیبریس نے کہا کہ غزہ کی پٹی میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ گیبریس نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غزہ میں قحط جو اسرائیل کے شدید حملوں کی زد میں ہے سے لاحق خطرات کے بارے میں ایک پوسٹ شیئر کی ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں دوبارہ شروع ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا کہنا ہے اس سلسلے میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے سربراہ نے قطری اور مصری ثالثوں سے ملاقات کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن سے فون پر بات کر کے رفح پر حملے کے لیے اسرائیلی منصوبے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی جنگ سے تباہ غزہ میں انسانی بنیادوں پر سامان کی ترسیل بڑھانے پر بات کہی ہے۔ یہ سب دکھاوے کی بات ہے، سب کے سب ظالم ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی